काल में अगर हमें श्रोतापन्न बनने का मौका नहीं मिला तो मुझे आर्य व्यक्ति सम्यक समुद्र के काल में सही बुद्ध या श्रोतापन्न बनना ही है। ये मौका मुझे हाथ से गंवाना नहीं। अगर वो टारगेट भी हाथ से छूट गया व्यक्ति बह गया, संसार में ऐसा बहेगा, संसार में ऐसे बहेगा कि सोच नहीं सकते। संसार में संसरण करता हुआ आदमी इतना दुख झेलता है, इमेजिन नहीं कर सकते। आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि संसार में कितना दुख मिलता है। अभी आप लोगों को अगर कह दिया जीवन में दुख है, ठीक है, आपने मान भी लिया, अपनी लाइफ की तरफ देखो। आपके पास में एक रहने के लिए अच्छा घर है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र है, डेली आप अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, प्रेम करने के लिए बीवी है, बच्चे हैं, और बात करने के लिए बहुत सारे लोग भी हैं, और ट्रैवल करने के लिए गाड़ी है, और कूलर भी है, एसी भी है, और किसी सुख मिलता है, और भी गार्डन है, बीचेस है, सुंदर प्लेसेस है, जहाँ पर देखकर किसको लगेगा जीवन में दुख है? लगेगा? हम ऑस्ट्रेलिया में थे एक साथ तक, वहाँ के देश के 39% ऐसे लोग हैं जिनको लगता है जीवन में कोई दुख नहीं है, और दुख से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रयास की जरूरत। मतलब धर्म को न मानने वाले 39% हैं। ओके, मतलब आधे के आसपास है, वो लोग किसी धर्म को नहीं मानते। हमारे आश्रम में भी लोग आते थे, फिर कुछ लोग हम पूछते थे कि आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं लगता है क्या? वो सोचते कि वो जिसमें सुख है, मेरी बीवी है, मेरा अच्छा खासा घर है, प्रॉपर पैसा इतना है कि सोच नहीं सकते, खाना पीना जो चाहे मिले, है ना, यहाँ सुंदर बीचेस हैं, सब कुछ है, ये सब कुछ हमें सुख देता है। अलग सुख की कौन सी कामना करते हैं, है ना? नहीं लगेगा। आपको भी अगर ऐसा बताया जाए कि संसार में दुख है और दुख से मुक्ति के लिए भगवान का धर्म है, चलो धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं। अब यहाँ बालरों का यहाँ उपासक का फार्म हाउस है या धर्मशाला है, चलिए थोड़ी साधना करने आते हैं। किसके मन में आता है ना? बहुत कम लोग आते हैं। जीवन में दुख है ये रियलाइज ही नहीं होता है, और इस कारण से मुक्त होने के लिए तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इतना दुख है इमेजिन नहीं कर सकते। संसार में अभी उदाहरण तो बहुत है, त्रिपिटक पढ़ोगे ना तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संसार कितना भरा हुआ है। एक संयुक्त है, संयुक्त निकाय में आनव तर्क संयुक्त है, उसमें भी कुछ सूत्र आते हैं। अभी बाकी संसार के दुखों की बात छोड़ो, बस एक महाकल्प का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड में आपने बहुत सारा दुख झेला होगा। उसमें से एक दुख है, कोई आपके प्रिय व्यक्ति जैसे माता है या पिता है। एक ही बात है, माता जब मर जाती है तो हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत प्रिय है, माता बहुत प्रिय है। वो मर जाती है तो हम बहुत आंसू बहाते हैं, कभी कभी 1 दिन तक, 2 दिन तक, कभी कभी 3 दिन, 4 दिन तक बैठेगा नहीं, 4 दिन तक भी ठीक है, कोई कोई समझो ठीक है, कुछ दिनों तक आंसू बहाए। जो आंसू बहाए वो आंसू कहाँ गए? कहीं कभी गुम हो गए, लेकिन समझो वो आंसू एक जगह पर हमने स्टोर कर दिए, उसको खत्म नहीं किया, किसी पात्र में रख दिया। तो एक जन्म में एक ही माता होती है, 2 होती है क्या? नहीं, तो एक जन्म की एक माता। तो इस एक महाकल्प में हम अपने माता, एक जन्म की एक माता के लिए जितने मरने से जितने आंसू बहाए, वो आंसू एक जगह पर स्टोर कर दिए। फिर अगले जन्म के माता मर जाने से दूसरे थोड़े आंसू स्टोर कर दिए। तो ऐसे
बहुत सारे माता के मरने के, माता का मरण दुख है, तो भगवान क्या कहते देखिए, भगवान कहते हैं इस एक महाकल्प में हम इतनी बार माता के मरने से हमने जो आंसू बहाए, रोए हैं, और रोकर जो आंसू बहाए हैं वे आंसू इतने हैं, इस पृथ्वी पर जो महासमुद्र है, इस महासमुद्र से भी ज्यादा वो आंसू सोच नहीं सकते। प्रिय जनों के वियोग का एक दुख अगर इतना है तो सोचिए बाकी दुख कितना है। अप्रियों के संयोग का दुख, जन्म लेने का दुख, बूढ़ा होने का दुख है ना, और खुद मरने का दुख, जो चाहते हैं वो न मिलने का दुख है। और ये दुख तो कुछ नहीं है, इससे भी भयानक दुख है, अविची निरय लोग का दुख है, प्रेत लोग का दुख है, तिरस्मान लोग का दुख है ना, और भी दुर्गति आपा लोग का दुख है। और आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ जैसे सुख है हम फिर से यही आएंगे, नहीं, संसार बहुत भयानक है। ज्यादातर आदमी निरय लोग को अपना घर बना लेता है। देखिए हम सारी दुनिया घूम कर आते हैं, लेकिन कहाँ आते हैं? अपने घर में आते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, अभी यहाँ भी काम खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे? घर में जाएंगे, है ना। संसार में ऐसा ही है। आप अभी मनुष्य लोक में आए थोड़ी देर के लिए, कभी उधर देवलोक में भी जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, लेकिन जाएंगे घूम फिरा कर वही, है ना। संसार ऐसा है। ये शरीर मूल करके मिलने वाला दुख बहुत भयावह, बहुत भयावह। इस कारण से भी दुर्गति अपार लोक का दुख देखकर, इस मनुष्य लोक में भी मिलने वाला दुख देखकर, और इस संसार में संसरण करने का दुख देखकर सही दुखों से, इस सारे दुखों से मुक्त कराने वाले भगवान के बारे में श्रद्धा आनी चाहिए। इसलिए जिस व्यक्ति ने दुख को जाना वो उस व्यक्ति ने बुद्ध को जाना। जिस व्यक्ति ने दुख को समझ लिया है उस व्यक्ति ने बुद्ध को समझ लिया है। उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति अखंड है। इसीलिए भी हमें धर्म श्रवण करना चाहिए। अब ये जस्ट छोटे सी इसके लिए नहीं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी दो तरह की साधना भी सिखाऊंगा, एक बुद्धानुस्मृति और मैत्री ध्यान, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से इस संसार में मिलने वाले दुख के बारे में सोचना है, और इस संसार में मिलने वाले दुख से हमेशा के लिए हम छुटकारा पा सकते हैं। अभी इस समय में ये जो मौका मिला है, अभी समझो भगवान के बारे में, धर्म संघ के बारे में आपके भीतर श्रद्धा है, आपको श्रोतापन्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए वैसा सुनना जरूरी है, वैसा समझना जरूरी है। ओके, निर्वाण क्या है? निर्वाण एक साक्षात्कार है। निर्वाण साक्षात्कार होना है। तो साक्षात्कार होना जरूरी है, लेकिन साक्षात्कार होने के लिए 5 चीजें जरूरी होती हैं। 5 चीजें जिसको कहते हैं श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये 5 चीजें हैं। लेकिन ये 5 चीजें आप लोगों के पास रहती हैं जब आप पुण्य करते हैं, चाहे वो दान का पुण्य हो, शील का पुण्य हो, चाहे भावना, ध्यान भावना का पुण्य हो, चाहे धर्म श्रवण करने का पुण्य हो, चाहे पुण्यानुमोदन करने का पुण्य हो, चाहे जो पुण्य हो। इन पुण्य क्रियाओं से ये 5 चीजें पूरी होती हैं और इससे आपको वो मिलेगा। अभी इतने से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभी डेवलपमेंट करने हैं, ठीक है। मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा जरूर, जो आपको जीवन को सार्थक कर सके, एकदम जो आपके जीवन को मतलब धन्य कर सकते हैं या जीवन को सही आकार दे सकते हैं।